हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग के बाद, जंगबंदी के ऐलान के बाद अब ये खबरें निकल के आ रही हैं कि इजराइल फ़िलिस्तीन के साथ यानी गाज़ा में जो जंग चल रही है उस पर भी जंगबंदी के लिए रजामंद हो गया है। वहीं ये सवाल भी पैदा होने लगा है कि कहीं इस जंगबंदी के ऐलान के पीछे आने वाले तूफ़ान की खामोशी तो नहीं है, कहीं ये खामोशी आने वाले किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिनों से जारी रही जंग के बाद अमेरिका के हमले और बाद में ईरान के जरिए भी अमेरिकी फौजी ठिकानों पर अलामती हमले के बाद जंगबंदी का ऐलान हुआ। उसके बाद ईरान में फतेह का जश्न मनाया गया जो अब तक जारी है। ईरानी अवाम ने अपने पसंदीदा लीडर आयतुल्लाह खामनाई के साथ शाना बाशाना खड़े रहने का अहद दोहराया और आयतुल्लाह खामनाई के फोटोज, पोस्टर समेत ईरान की सड़कों पर फतेह का जश्न जारी रहा। वहीं दूसरी जानिब इसराइल दूसरे महाज यानी फिलिस्तीन के गाजा इलाके में रोजाना बमबारी जारी रखे हुए है। लेकिन हाल ही में इसराइल के जरिए गाजा में जंगबंदी पर रजामंदी कई सवाल खड़े कर रही है। कहीं ये जंगबंदी, ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूरत हाल ये है कि उसने अभी ईरान की जो हालिया जंग हुई उसमें उसने ये अंडर एस्टिमेट किया था ईरान को, और उसने देख लिया कि कितनी तरह तरह की मिसाइलें इन्हें शक्ल व सूरत में भी अजीब भयानक किस्म की और अपनी ताकत में भी अजीब सी वो उनके पास हैं, और जिन्होंने इसराइल को तकरीबन अच्छा बदला लिया उससे। तो उन्हीं ने एक ये ट्रूस, एक ये वक्ती जंगबंदी सीज़ फायर है, और ख़ुद ईरान ने भी कहा है कि जंगबंदी नहीं है बल्कि ये होल्ड है, एक तरह से रोके रखा गया है अभी मामले को। ये जो दौर है ये हम ये समझते हैं कि ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है, और इसराइल ने असर-ए-नौ अपने जो सफ़ों को तरतीब देना शुरू किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नुकसान हुआ है, और अगर अमेरिका उसका साथ ना देता तो यकीनन तबाह हो चुका होता। और जिस तरीक़े से उन्हीं ने ये कहा है कि अभी 40-50 दिन का है इंतज़ाम, तो उसमें वो इंतज़ाम कर रहे हैं, और जो टूटे हुए असलहा उनको ठीक कर रहे हैं, जो बारूदी सुरंगें ख़राब हो गई थी उनको सब इंतज़ाम बेहतरीन किस्म का करने के बाद में वो एक बार फिर ईरान पर हमला करेंगे। और गज़ा का तो मामला जारी व सारी है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना मुत्तहिदा अरब और ना UNO और ना कोई ताकत नहीं रोकने वाली हैगी। और वहाँ मुसलसल बच्चों के जो अमवात हो रही हैंगी, इससे पूरे आलम में, पूरी दुनिया में एक अजीब सा गम और गुस्सा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है सिवाय ये कि ईरान ही करता है जो कुछ भी करता है, लेकिन और कहीं से कुछ भी नहीं है। सब बादशाह जो हैं अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी में मुब्तला हैं, और उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो ख़ुद अपनी हुकूमतों के वजूद से ख़ाइफ़ हैं कि कहीं अगर हमें वो कर दिया जाएगा, हम अगर बोलेंगे भी तो हमारी हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाएगा। और जिस तरह से होता आया है कि बड़ी ताकतों से के ख़िलाफ़ अगर आपने लबकुशाई की और ज़बान हिलाई तो आपको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो ज़ाहिर बात है कि मोसाद जो है वो पेनिट्रेशन कर चुका था और लोकेशन उनको पता थी, इसी वजह से ईरान में इतना बड़ा ये लोग मारे गए और नुकसान हुआ। लेकिन जहाँ तक आवाम का जो मामला है वो मुझे लगता है कि वो आयतुल्लाह के साथ हैं, और जिस बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी है तो उससे न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया में जो है उनकी साख बढ़ी है। और जिस तरीके का नुकसान इजराइल में हुआ है वो दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन नुकसान उनका बहुत हुआ है, ये बात इजराइल को भी मालूम है। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर अमेरिका और उसके साथी मिलकर एक बार फिर इस जंग को भड़का सकते हैं? देखिए, बराक ओबामा ने जो इस लड़ाई के दौरान बोला था कि नेतन्याहू जो है वो इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो ताउम्र जो है वो प्रेसिडेंट बने रहें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ उनकी कंट्री में जो माहौल था उसको ओवरकम करने के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए उन्होंने ये जंग लड़ी थी। और जाहिर बात है कि उनको अमेरिका का पूरा सपोर्ट है, मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं उनका सपोर्ट है,
तो उसी सपोर्ट से वो चल रहे हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से गाज़ा में उन्होंने तबाही मचाई है, लोग मारे जा रहे हैं, और जहाँ पे कि फूड और तमाम तरह की जो एड मिलनी चाहिए वो पहुँचने नहीं दे रहे हैं। और जब इनके यहाँ हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ तो ह्यूमन राइट याद आ गए और तमाम चीज़ें याद आ गईं। लेकिन जिस तरीके से गाज़ा में जो बच्चों को मार रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तब उनको ह्यूमन राइट या उस तरह की कोई बात नज़र नहीं आई। तो ये इनका जो है दोहरी नीति है, और जो कुछ है वो अपने लिए है। वो जानते हैं कि उनको सपोर्ट अमेरिका से मिल रही है, इसलिए इज़राइल जो है वो बगैर उसके तो चल नहीं सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है वो सब ट्रेड पॉलिटिक्स है। सारा सामान बेचो, हर तरफ टैरिफ वॉर चल रही है, सामान बेचा जा रहा है, चाहे वो हथियार हो या कुछ हो। तो पूरी लड़ाई जो है इस वक्त इकनॉमिक वॉर चल रही है। और जब से मौजूदा प्रेसिडेंट आए हैं तब से तो बिल्कुल वो ट्रेड का ही सारा माहौल है। तो अब आगे चल के जाहिर बात है कि इज़राइल तो बहुत ही नाकाबिले एतबार है। वो क्या करेगा, कब करेगा, किस कहना ज़रा मुश्किल है। इस समय जो परिस्थिति बनी है उसके अंदर युद्धबंदी की बात चल रही है, जंग बंदी की बात चल रही है। हम पूरी दुनिया के अंदर जंग बंदी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी अपनी तरफ से इज़राइल और ईरान के बीच में जंग बंदी हुई है, उसी तरीके की जंग बंदी रूस और यूक्रेन के बीच में होना चाहिए। उसी तरीके की जंग बंदी इज़राइल जो लगातार हमला करके जिसने 4 लाख से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया है, जिसमें बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ भी जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि एक तरीके से ये जंग बंदी स्ट्रेटेजिकली की जा रही है। युद्ध की, बड़े युद्ध की, बड़े महाविनाश की तैयारी अमेरिका और जो है इज़राइल मिलकर के करना चाहते हैं। हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान ने अभी अपनी सुप्रीमेसी साबित की है और ये बताया है कि वो झुकने वाला नहीं है, वो सरेंडर करने वाला नहीं है, और वहाँ पर एक तरीके से अमेरिका और इज़राइल को समर्पण करना पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी बात हो वो स्थायी शांति की बात होनी चाहिए, और ये तभी संभव है जब फ़िलिस्तीन की आज़ादी हो। हम 2 नेशन थ्योरी के अंदर विश्वास हम रखते हैं, और वही एकमात्र सॉल्यूशन है कि पूरी दुनिया, विशेष तौर पर इज़राइल और अमेरिका, स्वतंत्र फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का काम करे, और वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी हैं वो अपने निर्णय स्वयं लेंगे। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।